वो कहते हैं ना कि हौसलों की आंधियां इतनी तेज होनी चाहिए कि किस्मत का सिक्का भी पलट जाए। नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहतास दहिया। एक बार फिर से जिक्सना स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली क्लास के अंदर यानी मानवाधिकार के बारे में पढ़ा। मानवाधिकार क्या होता है, इसके तात्पर्य, इसके स्वरूप के बारे में जाना। आज हम जानेंगे मानवाधिकार क्या, मानवाधिकार का दृष्टिकोण कैसा है। मानवाधिकार का दृष्टिकोण के बारे में आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं मानवाधिकार का दृष्टिकोण। मानवाधिकार, मानवाधिकार का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण यानी मानवाधिकार, मानव का अधिकार यानी वो अधिकार जिसमें मानव की गरिमा को बनाने के लिए आवश्यक होते हैं, उसे मानवाधिकार कहा जाता है। उसका दृष्टिकोण यानी उसका नज़रिया कैसा है। तो मानवाधिकार के दृष्टिकोण के बारे में बहुत सारे विद्वानों ने अपने मत रखे हैं, अलग अलग मत रखे हैं। समाज में मानव अधिकार कैसे अस्तित्व में आए और वर्तमान में इसका क्या दृष्टिकोण है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि जो मानवाधिकार है वो समाज के अंदर किस प्रकार से ये अस्तित्व में आई और आज के समय के अंदर इसका क्या दृष्टिकोण है। चलिए हम बात करते हैं एक नंबर कि मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण क्या होता है। एक नंबर मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण, प्राकृतिक दृष्टिकोण यानी ये मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण होता क्या है, इसके अंदर किस विषय के बारे में बताया गया है। तो मानवाधिकार दृष्टिकोण की बात करें तो ये सिद्धांत यूनानियों के समाज से प्रभावित हुआ। ये जो प्राकृतिक दृष्टिकोण है वो किससे प्रभावित हुआ था? यूनानियों के दृष्टिकोण या यूनानियों के समाज से प्रभावित होता है। किससे प्रभावित होता है? यूनानियों के समाज से प्रभावित होता है। जो प्राकृतिक दृष्टिकोण है मानवाधिकार का वो यूनानियों के समाज से क्या होता है? प्रभावित होता है। दृष्टिकोण क्या है? जन्म सिद्ध व प्राकृतिक है। क्या है? प्राकृतिक है। यानी इसके अंदर बताया जाता है, मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण के अंदर बताया जाता है कि जो अधिकार होते हैं, मानव के जो अधिकार होते हैं वो प्राकृतिक होते हैं और जन्म सिद्ध होते हैं। यानी जन्म से ही मानव को क्या मिल जाते हैं? मानवाधिकार मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? मानवाधिकार। एक राजनीतिज्ञ हुआ है आशीर्वादम। कौन? आशीर्वादम कहता है कि जो मानवाधिकार है, कौन? मानवाधिकार क्या है? मनुष्य का प्रकृति का अंग है। क्या है? अंग है। मनुष्य क्या है? प्रकृति का अंग बताया गया है। आशीर्वादम के अनुसार क्या बताया गया? प्रकृति का अंग बताया गया है। वो कहता है कि जो मानव का अधिकार होता है वो क्या होता है कि मनुष्य की जो प्रकृति है उसका अंग बताया गया है। किसका अंग बताया गया है? मनुष्य की प्रकृति का अंग बताया गया है। जिस प्रकार से चमड़ी का रंग होता है, जिस प्रकार चमड़ी का रंग होता है उसी प्रकार मानवाधिकार क्या होता है? मनुष्य का अंग होता है। क्या होता है? मनुष्य का अंग होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या या उसका वर्णन करना उचित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। इस प्राकृतिक दृष्टिकोण की हम बात करें, आशीर्वादम कहता है कि जो मानवाधिकार है वो मनुष्य की प्रकृति का अंग है। जिस प्रकार चमड़ी का रंग होता है उसी प्रकार मानवाधिकार यानी मनुष्य का अंग होता है। इसकी विस्तृत व्याख्या करना उचित नहीं है क्योंकि ये स्वयं सिद्ध है। ये कहता है कि ये क्या है? स्वयं सिद्ध सिद्धांत बताया है। स्वयं सिद्ध सिद्धांत बताया है, आशीर्वादम ने बताया है। ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार यानी
प्राकृतिक दृष्टिकोण के अनुसार मानवाधिकार जन्मजात होता है, निरपेक्ष होता है और स्वयं सिद्ध होता है। इस सिद्धांत के अंदर बताया जाता है जो मानवाधिकार होता है वो क्या होता है? जन्मजात, निरपेक्ष, जन्मजात और निरपेक्ष तथा स्वयं सिद्ध होता है। क्या होता है? स्वयं सिद्ध सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अंदर बताया जाता है कि जो मानवाधिकार होता है वो क्या होता है? जन्मजात होता है, निरपेक्ष होता है और स्वयं सिद्ध सिद्धांत होता है। ठीक है। इसके अंदर बताया जाता है कि व्यक्ति क्या है? प्रकृति की देन बताया जाता है। इसके अंदर क्या बताया जाता है? व्यक्ति को प्रकृति की देन बताया जाता है। प्रकृति की देन माना है। व्यक्ति को क्या माना है? प्रकृति की देन माना है। ठीक है। इस सिद्धांत में यानी इस सिद्धांत ने क्या कहा है कि मानव होता है वो क्या होता है? प्रकृति की देन होता है, प्रकृति से पैदा हुआ होता है। समाज तथा राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। समाज और राज्य द्वारा व्यक्ति के अधिकारों पर, समाज व राज्य द्वारा व्यक्ति के किसी भी अधिकार पर, व्यक्ति के किसी भी अधिकार पर क्या नहीं लगा सकता? प्रतिबंध यानी रोक नहीं लगा सकता, प्रतिबंध नहीं लगा सकता। एक बार फिर देख लीजिए कि मानवाधिकार क्या होता है, मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण क्या होता है। यूनानियों के समाज से प्रभावित होता है। ये जो सिद्धांत है वो किससे प्रभावित हुआ है? यूनानियों के समाज से प्रभावित हुआ है। व्यक्ति को प्रकृति की देन बताया जाता है। ये जो सिद्धांत है प्राकृतिक और जन्मसिद्ध होता है। इस सिद्धांत के अंदर बताया जाता है कि ये सिद्धांत जन्मजात और निरपेक्ष और स्वयं सिद्ध सिद्धांत बताया जाता है। इस मानवाधिकार प्राकृतिक दृष्टिकोण के अंदर आशीर्वादम का विचार है कि मानवाधिकार मनुष्य की प्रकृति का अंग है। जिस प्रकार चमड़ी का रंग होता है और ये इसका विवरण नहीं दे सकते या इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये स्वयं सिद्ध सिद्धांत होता है, स्वयं सिद्ध सिद्धांत होता है। इसके अंदर बताया जाता है कि समाज व राज्य द्वारा व्यक्ति के किसी भी अधिकार पर क्या नहीं कर सकते? हम प्रतिबंध नहीं लगा सकते। क्या नहीं लगा सकते? प्रतिबंध नहीं लगा सकते। देखिए, सामाजिक समझौते के जितने भी विद्वान हुए हैं उन्होंने क्या किया है? मानवाधिकार प्राकृतिक जो अधिकार है उसका क्या किया? पोषण किया है। जैसे लॉक, रूसो, ब्लैकस्टोन, लॉक, रूसो, ब्लैकस्टोन और मिल्टन आदि सामाजिक समझौता सिद्धांत, इन लोगों ने सामाजिक समझौता सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादित या इस सामाजिक समझौता सिद्धांत को अपनाया था, इसका समर्थन किया था। ठीक है। यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो विद्वान हैं उन्होंने इस मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण का क्या किया है? पोषण किया है। क्या किया है? पोषण किया है। पोषण का अर्थ होता है विकास किया है। क्या किया है? विकास किया है। ठीक है। यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं उन्होंने इसका क्या किया है? पोषण किया है और प्राकृतिक जो दृष्टिकोण है मानवाधिकार का उसका क्या किया है? समर्थन किया है। क्या किया है? समर्थन किया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके अनुमान के अनुसार कि उनका मानना है, उनका मानना क्या मानना है? उनका मतलब सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादकों का मानना है, उनका मानना है कि व्यक्ति होता है, व्यक्ति का कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक अधिकार होते हैं। यानी जब व्यक्ति का जन्म होता है उसके अनुसार
उनके अधिकार शुरू हो जाते हैं। प्राकृतिक अधिकार होते हैं, जैसे समय बीतता है वो क्या करता है, समझौता करता जाता है अपने अधिकारों के साथ। क्या करता है, समझौता करता है, समझौता करता है अधिकारों के साथ, अधिकारों के साथ। क्यों करता है? व्यक्ति अधिकारों के साथ समझौता इसलिए करता है कि जो उस सतह के जो लोग होते हैं उनसे क्या है, उन अधिकारों को बचाया जा सके जिससे क्या हो, उनका जीवन बना रहे। यानी वो समझौता इसलिए करता है कि ताकि जो शेष अधिकार होते हैं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जो अधिकार दिए जाते हैं, उनकी क्या की जाए, रक्षा हो सके। इसलिए कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जिनका वो क्या कर लेता है, समझौता कर लेता है, या उच्च सतह के जो लोग होते हैं उनको क्या कर देता है, सौंप देता है। क्या करता है, सौंप देता है, ताकि जो उनके जीने के अधिकार होते हैं उनकी क्या की जाए, रक्षा की जाए। देखो, सामाजिक समझौता सिद्धांत के जो प्रतिपादक है, जो प्रतिपादन करने वाले लोग हैं, सामाजिक समझौते सिद्धांत के समर्थन करने वाले लोग हैं, उनका मानना है कि व्यक्ति को एक प्राकृतिक सिद्धांत या अधिकार प्राप्त होते हैं। व्यक्ति को क्या होते हैं, प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और वो क्या करता है, कुछ अधिकारों का यानी उच्च सत्ताधारी जो लोग होते हैं उनके साथ समझौता कर लेता है और उनको वो अधिकार सौंप देता है जो उनके आगे जीवन में काम नहीं आएंगे। क्यों सौंप देता है? ताकि वो शेष अधिकार जो बच जाए, ताकि उनका क्या कर सके, वो रक्षा कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। ठीक है। स्पेंसर क्या कहता है? स्पेंसर एक विद्वान है, एक विचारक है। उनका मानना है कि समाज स्वाधीनता का अधिकार, समाज के अंदर स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता का अधिकार, वो सभी व्यक्तियों के लिए मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार। स्पेंसर का क्या मानना है? स्पेंसर का मानना है, स्पेंसर के अनुसार जो समाज स्वाधीनता का अर्थ होता है, समाज स्वाधीनता का अर्थ होता है स्वतंत्रता। क्या होती है? स्वतंत्रता यानी समाज के अंदर व्यक्ति को स्वतंत्र का जो अधिकार होता है वो क्या है? मौलिक अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या होता है? मौलिक अधिकार है। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं कि लोक क्या कहता है। लोक एक विद्वान है, एक विचारक है। उनका मानना है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र हैं। सभी मनुष्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और बुद्धिमान या विवेकी पैदा होते हैं। लोक का विचार है कि सभी मनुष्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। सभी मनुष्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं और विवेकी होते हैं, और विवेकी पैदा होते हैं। विवेकी का अर्थ होता है बुद्धिमान। ठीक है। यानी व्यक्ति का जब जन्म होता है वो स्वतंत्र होता है और बुद्धिमान या विवेकी पैदा होता है। ये लोक कहता है, लोक के अनुसार, कि समाज में आने से पूर्व व्यक्ति को ये अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है। यानी लोक कहता है कि सभी मनुष्य स्वतंत्र और विवेकी पैदा होते हैं। समाज में आने से पूर्व ये सभी अधिकार उनको प्राप्त होते हैं। समाज में आने से पूर्व, आने से पहले ये अधिकार क्या होते हैं? व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ठीक है। क्या होते हैं ये जो अधिकार है? स्वतंत्र और विवेकी। आपको पता है व्यक्ति जब पैदा होता है वो स्वतंत्र होता है, उसके ऊपर कोई भी यानी पाबंदी नहीं होती है, कोई भी ऐसे अधिकार नहीं होते, वो स्वतंत्र होता है और बुद्धिमान होता है। ठीक है। ये लोक के अनुसार कहा जाता है। मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण ने क्या किया है? इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई उसके अंदर प्रेरणा देने का सिद्धांत है, प्रेरणा देने का कार्य किया है। इस सिद्धांत ने क्या किया है? इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर जो क्रांति हुई थी, ठीक है, उस क्रांति में क्या किया है?
प्रेरणा का कार्य किया है। इस सिद्धांत ने प्रेरणा का कार्य किया है। ठीक है, इसके आधार पर स्वतंत्रता समानता की घोषणा की गई। इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर प्राकृतिक मानवाधिकार के आधार पर स्वतंत्रता व समानता की क्या की गई? घोषणा की गई। घोषणा की गई। कहां पे की गई? इंग्लैंड और फ्रांस के अंदर क्या की गई थी? घोषणा की गई थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इस सिद्धांत के आधार पर वर्तमान समय के अंदर भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका को व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। इस अधिकार के अंदर या इस सिद्धांत के अनुसार वर्तमान समय के अंदर वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र और निवास और आजीविका देखो कि इस सिद्धांत में बताया जाता है कि वर्तमान समय में भोजन, वस्त्र, निवास और आजीविका यानी जीवन जीना, ठीक है, आजीविका का अर्थ क्या होता है? जीवन जीना को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार कहा गया है। ये सभी क्या है? व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार है। क्या है? अधिकार है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मानवाधिकार का वैधानिक दृष्टिकोण क्या है। हमने बात कर ली मानवाधिकार का प्राकृतिक दृष्टिकोण के बारे में। अब हम बात करेंगे मानवाधिकार का वैधानिक दृष्टिकोण। मानवाधिकार का वैधानिक दृष्टिकोण के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो अधिकार होता है ये प्राकृतिक अधिकार के क्या होता है? विपरीत होता है। चलिए हम बात करें मानवाधिकार का वैधानिक दृष्टिकोण। मानवाधिकार का वैधानिक विधान के अनुसार, नियमों के अनुसार वैधानिक दृष्टिकोण ये जो सिद्धांत है, ये जो अधिकार है, मानव अधिकार, वो क्या होता है? प्राकृतिक अधिकार है। उनके क्या होता है? विपरीत होता है। क्या होता है? विपरीत होता है। किसके? प्राकृतिक अधिकारों से, प्राकृतिक अधिकारों से विपरीत होता है। उल्टा होता है, विपरीत होता है। ठीक है, यानी इस सिद्धांत में बताया जाता है कि जो मानवाधिकार होता है वो प्राकृतिक अधिकारों से क्या होता है? विपरीत होता है। और इस अधिकार के अनुसार बताया जाता है कि प्राकृतिक और स्वाभाविक नहीं है, ये क्या है? कृत्रिम है। ये जो अधिकार है, वैधानिक अधिकार, प्राकृतिक और स्वाभाविक नहीं है। ये अधिकार प्राकृतिक व स्वाभाविक नहीं है। स्वाभाविक नहीं है, कृत्रिम है, इसे बनाया गया है। ठीक है, ये अधिकार है, जो मानवाधिकार है उसको क्या किया गया है? बनाया गया है, मानव द्वारा निर्मित किया गया है। कृत्रिम है, प्राकृतिक नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। ठीक है, अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं। ये जो अधिकार है, अधिकार क्या होते हैं? अधिकार राज्य की इच्छा और कानून के परिणाम होते हैं। राज्य की इच्छा और कानूनों का परिणाम है। क्या है? परिणाम होते हैं, याद रखना। ठीक है, यानी राज्य की इच्छा और कानूनों का परिणाम होता है मानवाधिकार। क्या होता है? मानवाधिकार। एक व्यक्ति के केवल वही अधिकार हो सकते हैं जिन्हें राज्य मान्यता देता है। यानी एक व्यक्ति का जो अधिकार होता है, अधिकार वही होंगे जो क्या है? राज्य उन अधिकारों को क्या देता है? मान्यता देता है। व्यक्ति के वही अधिकार होंगे, जो क्या है? जो राज्य उनको मान्यता देता हो।
राज्य उनको, उनका मतलब अधिकारों को, उनको मान्यता देता है। ठीक है, मान्यता देता है। उन्हीं अधिकारों को व्यक्ति का अधिकार कहा जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि जो अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि मानवाधिकार का वैधानिक दृष्टिकोण किस प्रकार से है। ठीक है, हमारे अधिकारों का अस्तित्व राज्य की इच्छा और कार्य पर निर्भर करता है। हमारा जो अधिकार है उनका अस्तित्व है किस पर निर्भर करता है? राज्य की इच्छा और कार्यों पर निर्भर करता है। राज्य की इच्छा और कार्यों पर क्या करता है? हमारे अधिकार का अस्तित्व होता है। राज्य पुराने अधिकारों को छीन सकता है। राज्य के अंदर जो पुराने अधिकार होते हैं, व्यक्ति के पास जो पुराने अधिकार होते हैं, राज्य उनको क्या कर सकता है? छीन सकता है और नए अधिकारों को जन्म दे सकता है। वैधानिक अधिकार के अंदर बताया जाता है कि व्यक्ति के पास जो पुराने अधिकार होते हैं राज्य उनको छीन सकता है और नए अधिकार दे सकता है। ठीक है, और नए अधिकारों को जन्म भी दे सकता है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार राज्य द्वारा दिए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? राज्य द्वारा जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ये क्या होते हैं? राज्य द्वारा दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखना बात को। राज्य इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा किन अधिकारों का उपयोग किन परिस्थितियों में और किन सीमाओं के साथ किया जाएगा। यानी राज्य इस बात का निर्णय करता है कि हमारे द्वारा इन अधिकारों का किस परिस्थिति में और किन सीमाओं तक उपयोग किया जाएगा। ठीक है, याद रखना ये बातें। देखो, राज्य इस बात का निर्णय करता है। क्या करता है? राज्य इस बात का निर्णय करता है कि जो हमारे अधिकार होते हैं, हमारे जो अधिकार हैं, उनका उपयोग, अधिकारों का उपयोग किन परिस्थिति में और किन सीमाओं तक क्या किया जाएगा? उपयोग किया जाएगा। यह बात कौन निर्धारण करता है? राज्य करता है। क्या करता है? जो आपके अधिकार है वो किस परिस्थिति में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं, यह निर्णय राज्य ही करता है। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अधिकार के संबंध की हम बात करें तो 3 प्रकार के कार्य बताता है। इस सिद्धांत के अनुसार राज्य के अधिकारों के कार्य की बात करें तो 3 प्रकार के कार्य बताता है। वो कौन कौन से हैं कार्य? चलो देखते हैं। एक नंबर क्या है? अधिकारों की परिभाषा। 2 नंबर है उनकी सीमाएं निर्धारण करना। 3 नंबर है उनके उपयोग के आश्वासन की व्यवस्था करना। ठीक है, यानी 3 प्रकार के कार्य बताता है मानवाधिकार के अंदर। यानी राज्य के अधिकार के संबंध में 3 प्रकार के कार्य होते हैं। वैधानिक सिद्धांत के अनुसार, यह वैधानिक सिद्धांत है, उनके अधिकार की निरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया है। यानी अधिकारों की जो निरपेक्षता होती है, संवैधानिक अधिकार ने क्या नहीं किया है? स्वीकार नहीं किया है। किसको नहीं किया है? निरपेक्षता को मानवाधिकार का वैधानिक दृष्टिकोण है, वैधानिक सिद्धांत है, उन्होंने निरपेक्षता को स्वीकार नहीं किया है। इस सिद्धांत का समर्थन, यानी इस सिद्धांत का समर्थन किन लोगों ने किया है? बेथम ऑस्टिन, हॉलैंड और हॉब्स जैसे विद्वानों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। बेथम ऑस्टिन, हॉब्स, हॉलैंड
आदि विद्वानों ने क्या किया है? आदि विद्वानों ने वैधानिक सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन किया है। इनका मानना है कि जो मानवाधिकार का जो मापदंड होता है, मानवाधिकार का जो मापदंड है, मानवाधिकार का मापदंड, मानवाधिकार का मापदंड क्या हो? नैतिक न होकर वास्तविक होना चाहिए। नैतिक न होकर क्या हो? वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए। वास्तविक होना चाहिए। यानी मानवाधिकार का वैधानिक सिद्धांत के हम बारे में पढ़ रहे हैं। वेतम, ऑस्टिन, हॉब्स और हॉलैंड जैसे विचारकों ने इस सिद्धांत का समर्थन किया है। उनका मानना है कि मानवाधिकार नैतिक न होकर वास्तविक होना चाहिए, इसलिए इस सिद्धांत को वैधानिक या वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वास्तविक सिद्धांत भी कहा जाता है। नॉर्मन वाइट एक विचारक है। उनका मानना है कि कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है। कानून हमारे अधिकारों को मान्यता देता है और उनकी रक्षा करता है, परंतु वह उन्हें जन्म नहीं दे सकता। ठीक है, अधिकारों को कानून का स्वरूप दिया जाता था। अधिकारों को कानून का स्वरूप दिया जाता था और न दिया जाए तो उनका अस्तित्व अलग अलग होगा। क्या होगा? उनका अस्तित्व क्या होगा? उन अधिकारों का अस्तित्व अलग अलग हो जाएगा। ये नॉर्मन वाइट के अनुसार परिभाषा थी। कोई भी अधिकार केवल इसलिए अधिकार नहीं होता, कोई भी अधिकार केवल इसलिए अधिकार नहीं होता कि उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। ध्यान से सुनना कि कोई भी अधिकार केवल इसलिए अधिकार नहीं है कि उन्हें क्या है? कानूनी मान्यता प्राप्त है। कानूनी मान्यता इसलिए प्रदान की जाती है कि वो नैतिक दृष्टि से व्यक्ति का अधिकार होता है। ठीक है, क्या होता है? नैतिक दृष्टि से व्यक्ति का अधिकार होता है। दोबारा देखिए, कोई भी अधिकार केवल इसलिए अधिकार नहीं होता, कोई भी अधिकार केवल कोई भी अधिकार केवल इसलिए अधिकार नहीं होता कि उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त है। कोई भी अधिकार केवल इसलिए अधिकार नहीं होता कि उनको कानूनी क्या है? मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है, कानूनी मान्यता इसलिए प्रदान की जाती है, कानूनी मान्यता इसलिए प्रदान की जाती है कि नैतिक दृष्टि से व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है।